अंधी है क्या? मरना चाहती हो? मरना ही तो चाहती थी मैं। क्यों गाड़ी रोकी? चलाइए मेरे ऊपर। बड़ी अजीब लड़की हो तुम। तुम्हें मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो तुम सीधा ऊपर होती और मैं नीचे जेल में। कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये लीजिए। क्या लिखा है इसमें? खुद ही पढ़ लीजिए। मैं उमा शर्मा, मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या करने जा रही हूं और इस मौत का जिम्मेदार किसी और को ना ठहराया जाए। तुम मरना क्यों चाहती हो? इसलिए कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, धोखा हुआ है मेरे साथ। तो तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई? वहीं से जाकर आई हूँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा पहले सबूत और गवाह लाओ, फिर ही आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। चलो तुम मेरे साथ चलो। जी? हाँ, गाड़ी में बैठो और अपनी आप बीती बताओ क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। कम ऑन, कम फास्ट। हाँ, तो तुम अपनी आप बीती डिटेल में सुनाओ। मेरी संदीप से नेट पर जान पहचान हुई। धीरे धीरे चैट करते करते जान पहचान पहले दोस्त थी और फिर प्यार में बदल गई। उससे बात करके मुझे अजीब सा सुकून लगने लगा। फिर हमने मिलने का फ़ैसला किया और उसने मुझे एक रेस्टोरेंट में बुलाया। मैं घर से निकल पड़ी और वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। हाय। बैठिए। थैंक यू। खामोश क्यों है? कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं? मुझे शर्म आती है। पहली मुलाकात में ऐसा ही होता है भाई। कुछ कदम आप चलें, कुछ कदम हम चलें, ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ेगा। चलिए शुरुआत मैं ही करता हूँ। आई एम संदीप वर्मा। मुझे उमा शर्मा कहते हैं। ये हुई ना बात। मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। छोटी मोटी फिल्में बनाता हूँ, अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ। दैट्स ग्रेट। घर में मॉम डैड है, छोटी बहन है, छोटा भाई है। आपकी फैमिली में कौन कौन है और क्या करती हैं आप? एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरी मम्मी का देहांत हो गया और अब मैं अपने डैडी की इकलौती संतान हूँ। मतलब ये है कि मेरे डैडी एक ऑफिसर थे और जो कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं और उन्हें 50 लाख रुपए मिले और वो उन्होंने मेरे नाम कर दिया है। एक फ्लैट भी है, वो भी मेरे नाम से कर दिया है। 2 करोड़ रुपए का है। अब डैडी चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। अच्छा बताइए, शादी आप अपनी पसंद से करेंगी या डैडी की पसंद से? वो डैडी ने मुझ पे छोड़ दिया है। लड़का पसंद आया? हाँ, कुछ पसंद तो किया है और फ्रेंड बुक पे से दोस्ती भी हो गई है। फिर देर किस बात की?
मैं ये चाहती हूँ कि पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान ले, उसके बाद अपने पेरेंट्स से मिलवाएं। क्या आप शादी से पहले रोमांस करना पसंद करेंगी? नो, नेवर। मुझे आपके विचार सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं कल ही आपको अपने मम्मी डैडी से मिलवा देता हूँ। अच्छा, मैं अभी चलती हूँ। जी, मेरे डैडी जी, इंतजार कर रहे ठीक है। होंगे। ओके, बाय बाय। मम्मी डैडी, ये उमा शर्मा है। मैंने आप दोनों को बताया था ना इसके बारे में। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। अरे बेटा सुखी रहो। सुखी रहो। हमारी होने वाली बहू तो लक्ष्मी का रूप है, क्यों संदीप के पापा? बिल्कुल बिल्कुल, देखो इसके चेहरे पे लिखा हुआ है कि ये लड़की जिस घर में जाएगी, जिसकी होगी, उसका भविष्य एकदम उज्जवल होने वाला है। अरे वाह वाह वाह, इतने संस्कार मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऐसी लड़की, ऐसी मॉडर्न लड़की पैर छू रही है हमारे। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, बड़ा भाग्यवान है तू बेटी। जी तुम अंकल। आज इस परिवार से जुड़ रही हो, हमारा परिवार पूर्ण हो गया। वी आर वेरी हैप्पी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सच्ची में। हाय संदीप। हाय। तो बात पक्की? तो फिर दे दो जल्दी से पप्पी। अरे कौन सी बात? अरे तुम्हारी हमारी शादी की। देखो संदीप वर्मा जी, अभी हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है, और ये पप्पी शप्पी सब शादी के बाद। और हाँ, डैडी ने कहा है कोई दहेज नहीं देंगे तुम्हें। मुझे कोई दहेज वहेज की जरूरत नहीं है। बस एक बार मेरी फिल्म कंप्लीट हो जाए, हिट हो जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, एक बंगला तुम्हारे नाम कर दूंगा और फिर पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। ओह रियली? एब्सोल्युटली। अब तो दे दो एक पप्पी। नो 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 नो, सब शादी के बाद। चलती हूँ, बाय। हाय संदीप। हाय। अरे क्या हुआ संदीप, आज बहुत टेंशन में लग रहे हो। क्या बताऊं यार उमा, परसों ही मेरी फिल्म का क्लाइमैक्स शूट है। सारे आर्टिस्टों की डेट ले रखी है मैंने। मेरे फाइनेंसर का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। अब तुम ही बताओ, ऐसी कंडीशन में फाइनेंस कहाँ से लाऊं मैं? और ये शूट नहीं हुआ ना, मुझे 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। संदीप, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, बताओ मुझे। उमा, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। अरे मुझसे कैसी शर्म, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। उमा, अगर तुम मेरी 50 लाख की मदद कर दो ना, तो मैं बर्बाद होने से बच सकता हूँ। बस इतनी सी बात? अरे ये तो मेरा फर्ज है। बताओ कहाँ और कैसे देने हैं? थैंक्स उमा, थैंक्स। तुमने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी यार। ये पैसा लेकर मेरे मॉम डैड के यहाँ कल आ जाना। ओके। पक्का? पक्का। आई लव यू यार। आई लव यू टू। संदीप, आज मैं तुम्हारे लिए पैसे ले आई हूँ, अब तुम जल्दी से मूवी कंप्लीट करो अपनी। थैंक यू सो मच उमा डार्लिंग यार। जी चाहता है तुमसे अभी शादी कर लूं। डोंट टच मी। पहले मूवी कंप्लीट करो, उसके बाद शादी की सोचना। आज तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। एक झप्पी तो नो बनती नो है। नो नो नो। अरे मम्मी पापा कहाँ पर है? वो मॉम डैड एक्चुअली वो सत्संग में गए। ओ ठीक है, मैं उनसे बाद में मिलूंगी, पहले तुम ये रखो। हाँ? इतनी जल्दी क्या है यार, तुमने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है, मुंह तो मीठा करती जाओ कम से कम। ओके। तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके Okay. आता हूँ। हाँ, वेट।
ये लो जूस पियो। थैंक यू। और हाँ सुनो, कल तुमको मेरे साथ शूटिंग पे चलना है, कोई बहाना मत बनाना। मुझे कोई शूटिंग वूटिंग पसंद नहीं है। संदीप, ये मुझे क्या हो रहा है? ये मोहब्बत का सुरूर हो रहा है। पियो पियो, कुछ नहीं होगा, पियो। ये क्या कर रहे हो संदीप तुम? ये सब शादी के बाद। शादी के बाद नहीं, शादी के पहले ही सुहाग रात मनाऊंगा मैडम। और जहाँ तक बात रही तेरे 50 लाख रुपए की, वो तो गए समझ। और आज के बाद तू मुझे ढूंढने की भी कोशिश मत करना, मैं तुझे कहीं नहीं मिलूंगा। मुझे क्या हो रहा है? ये मोहब्बत का सुरूर हो रहा है। ये क्या कर रहे हो संदीप तुम? ये सब शादी के बाद। शादी के बाद नहीं, शादी के पहले ही सुहाग रात मनाऊंगा मैडम। और जहाँ तक बात रही तेरे 50 लाख रुपए की, वो तो गए समझ। और आज के बाद तू मुझे ढूंढने की भी कोशिश मत करना, मैं तुझे कहीं नहीं मिलूंगा। तुम्हारी सारी कहानी मैंने सुन ली। यहीं पास में मेरा ऑफिस है, चलिए वहीं चल के बात करते हैं। कम 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 प्लीज। Please come in. Sit. सर आप? मैं सीबीआई ऑफिसर हूं, उमेश वशिष्ठ। और ये मेरे सहयोगी हैं भूपेंद्र सिंह। हेलो। और ये मेरी दूसरी सहयोगी हैं अपर्णा निषाद। हेलो। हाँ तो बताइए, फिर क्या हुआ? सर फिर क्या, मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरे डैडी ने जो 50 लाख रुपए रखे थे, वो मेरी शादी के लिए रखे थे, और वो मुझे धोखा देके चला गया। रहती कहाँ हैं आप? विले पार्ले। कोई फोटो वगैरह है उसकी आपके पास? हाँ सर।
इस लड़की के साथ अन्याय हुआ है। मुजरिम किसी भी हालत में मुंबई से बाहर बचकर नहीं जाना चाहिए। हम उमा शर्मा के साथ सबसे पहले उसी जगह पर चलेंगे जहां पर इनके साथ अन्याय हुआ है। उमा जी, आप प्लीज फ्रेश हो जाइए और आप दोनों रेडी। यस सर। मुजरिम किसी भी हालत में बचकर नहीं जाना चाहिए, किसी भी हालत में। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मैं सोनी हूँ। सोनिया, हाँ हाँ सोनिया। यस सर। अच्छा अच्छा। सर आपको फोन किया था ना? हाँ हाँ फोन किया था ना आपने। घर के लिए? हाँ हाँ घर मिल जाएगा, आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ घर मिल जाएगा आपको। बस ये बताइए कितने रूम का मकान चाहिए आपको? सर घर कैसा भी हो, लेकिन मेरे पास डिपॉजिट नहीं है। डिपॉजिट मैं भर दूंगा। सर किराया भी नहीं है। किराया भी भर दूंगा। अरे अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ आपको? ये क्या हुआ आपको? सर बताती हूँ। ये एक बहुत दुख भरी कहानी है। जब मैं बचपन में एक लड़के के साथ खेत में रोमांस कर रही थी। रोमांस? जी सर, आपको नहीं पता रोमांस क्या होता नहीं। है? सर मैं बताती हूँ रोमांस क्या होता है। आपको समझ में आया? नहीं। सर आपको समझ में आया? नहीं। आपको समझ में आया? नहीं। सर अब आपको कैसे समझाऊं? सर आइए ना, बैठिए ना। सर आपको अब कुछ समझ में आया? हाँ हाँ अभी थोड़ा, हाँ हाँ अभी थोड़ा थोड़ा, हाँ हाँ अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। कोई है ऑफिस में? अरे चलो चलो अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, चलो चलो चलो। अरे कोई है ऑफिस में? कोई है? तो तू है मनोज सरगम। नाम तो बड़ा म्यूजिकल है और करता क्राइम है। तू कौन है बे? मैं कौन हूँ? सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई ऑफिसर है इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना थप्पड़ का जवाब तो मुझे अच्छी तरह से देना आता है। चल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैं सीबीआई ऑफिसर नहीं हूं। क्या कर ले? हैं? 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 अब समझ में आया कि हम लोग कौन हैं? क्या और अच्छी तरह से समझाऊं? नहीं नहीं साहब गलती होगी, मैं सब समझ गया साहब, सब समझ गया साहब। अब सीधे सीधे ये बताओ, बिल्डिंग कामधेनु, फ्लैट नंबर 102,
किसको किराए पर दिया था? उसका नाम संदीप है साहब। उसकी पूरी डिटेल चाहिए। उसकी पूरी डिटेल साहब मेरे पास नहीं है। बिना किसी डॉक्यूमेंट के किसी को भी किराए फ्लैट पर दिलवाना ये कानूनी जुर्म होता है और ये तुम जानते हो अच्छी तरह से। जानता हूँ साहब, मैंने संदीप से पूरे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, मगर एक घर चाहिए किराए पे। मिल जाएगा। चलो घर दिखा देता हूँ। घर देखने की जरूरत नहीं है, बस घर करोड़पति का लगना चाहिए। 1 लाख रुपए डिपॉजिट और 30,000 रुपए महीना भाड़ा, और मेरी ब्रोकरी अलग लगेगी। ये लो डिपॉजिट, ये लो ब्रोकरेज। इतनी ब्रोकरेज? घर जल्दी चाहिए। कुछ पेपर्स भी लगेंगे। ये लो पेपर्स। इतना पैसा? इन पेपर्स के अलावा मेरे पास कोई पेपर नहीं। इन्हें रख लो और घर की चाबी मुझे दे दो। समझो आपको घर मिल गया। मिल गया घर समझो। पैसों की लालच में तुमने उसे घर दे दिया किराए पर और उसने उसी घर में क्राइम कर डाला। बचकर तो वो भी कहीं नहीं जा सकता, लेकिन तुम बुरी तरह से फंस चुके हो मनोज सरगम। सर, ये मुजरिम किसी दूसरे शहर का है जिसने यहाँ फ्लैट लिया और क्राइम किया, या फिर बहुत ही चालाक है। मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचना ही पड़ता है। वैसे तुमने एक बात अच्छी कही कि ये चालाक भी है और ओवर स्मार्ट भी। ये इस शहर में इस बार कोई भी ऐसा जुर्म नहीं करेगा जिससे हमारी आंखों के सामने में क्लियर हो जाए। अब ये पता लगाना जरूरी है कि इस शहर के बजाय किस शहर में जाकर क्राइम करता है। उमा जी, जो आपके मोबाइल में उस लड़के की फोटोग्राफ थी वो इमीडिएट हम तीनों को सेंड कीजिए। ओके। और तुम दोनों इमीडिएट अंधेरी ईस्ट के जितने भी ट्रेवल एजेंट्स हैं उनके पास जाओ और फोटो के हिसाब से उनसे बात करो, उनको दिखा दिखा के पता करो कि वो कौन है, कहाँ है, किस तरफ से है। मुझे पूरी उम्मीद है कि संदीप ट्रेन से या फ्लाइट से यहाँ आता जाता रहा होगा। उमा जी, आप बिल्कुल बेनिश्चिंत होकर अपने घर जाइए। मुजरिम कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, पुलिस की गिरफ्त में जल्द से जल्द हो। इसको कहीं देखा है? नहीं सर। इसे जानते हो? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा साहब। नहीं। नहीं।
क्या नाम है तुम्हारा? उमेश। यहीं रहते हो? जी साहब। तो देखा कहीं? पहले कभी तो इसे मैंने नहीं देखा साहब। याद करो, कुछ शायद याद आ जाए तुम्हें। नहीं देखा साहब। अरे कोशिश तो करो। मैं इसी बस्ती में रहता हूँ, पर देखा ध्यान नहीं से कभी। देखो। नहीं देखा साहब। नहीं? नहीं साहब। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी तारीफ? जी सर, मेरा नाम अमित कुमार गांगुली है। मुझे डीएसपी चौहान साहब ने आपके पास भेजा है। आपकी कुछ मदद चाहिए थी। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अब बात दरअसल ये है सर कि एक सपना नाम की लड़की मुझे चूना लगाकर भाग गई, और इसमें मेरी भी इन्वॉल्वमेंट है। मैं आपकी बात समझा नहीं। अगर मुझे आप अपनी बात अच्छी तरह से समझा सकेंगे तो मैं आपकी मदद और अच्छी तरह से कर पाऊंगा। खुल के बताइए, क्या बात है? हुआ यूँ कि कुछ 2 महीने पहले मेरी दोस्ती एक लड़की सपना राय से फ्रेंड्स बुक पे हुई। मैं उसकी बातों और खूबसूरती में ऐसा खोया कि शादी करने को मजबूर हो गया। फिर क्या हुआ? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि वो लड़की इतनी चालाक और धोखेबाज होगी। मैंने उसके बातों में आके उसे 2.5 करोड़ रुपए दे दिए। ये सब कब, कैसे और किस तरह से हुआ, इसका जरा खुलासा करेंगे आप? कैसे बताऊं सर, मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि ये हुआ कैसे। देखिए, जब तक आप खुल के नहीं बताएंगे सारी हकीकत, तो हम आपकी मदद किस तरह से कर पाएंगे? आप जैसे केस ना जाने कितने आते हैं हमारे पास। प्लीज खुल के बताइए, प्लीज। बताता हूं सर। मैं उससे पहली बार एक रिजॉर्ट में मिला था। Hi, I'm Sapna Roy. हाय, आई एम अमित कुमार गांगुली। प्लीज हैव अ सीट। Thank you. सपना जी, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? जी नहीं। हाँ, छू के देख लीजिए। अच्छा। आप तो फ्रेंड्स बुक से भी ज्यादा फेस टू फेस खूबसूरत नजर आती हैं। आप भी तो कम नहीं दिखते। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, क्या लोगी? कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक या फिर बियर? नहीं नहीं नहीं, ड्रिंक मैं नहीं करती हूँ। अभी कॉफी वॉफी पीने का भी मूड नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा तो सपना जी, ये बताइए कि आजकल एक्टिविटीज क्या चल रही है आपकी? पहले आप बताइए ना। लेडीज फर्स्ट। ओके। वेल, मेरी बीए की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। मैं आगे पढ़ना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे डैड नहीं चाहते। क्या चाहते हैं आपके डैड? वो चाहते कि मैं शादी कर लूँ, सेटल हो जाऊँ। वेल, आप बताइए, आपका क्या कारोबार है? कारोबार तो नौकर चाकर और पिताजी संभालते हैं। मेरा क्या है, इकलौता हूँ। पैसे की तो कोई कमी नहीं। वैसे मैं आप जैसी रईस तो नहीं हूँ, पर उतनी गरीब भी नहीं हूँ। आप बताइए ना अपने बारे में कुछ। सपना जी, मैं सारी जिंदगी बस यूं ही आपको ही देखता रह जाऊंगा। हेलो। आप बस ऐसे देखते ही रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? देखा है पहली बार साजन के आंखों में प्यार। अरे ये तो फिल्मी गाना है। अरे भाई, आजकल की लड़कियां फिल्में देखकर तो रोमांस सीखते हैं। मैंने तो बहुत दिन से फिल्म ही नहीं देखी। अच्छा, तो एक काम करते हैं, कल ही फिल्म देखते हैं, और फिल्म देखने के बाद गार्डन में जाकर थोड़ा बहुत रोमांस की बात करते हैं। आहा, चटमंगनी और पट ब्याह। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब ये है, आज हमारी फर्स्ट डेट है, फर्स्ट मीटिंग है, और आप बड़े फास्ट हैं।
बस ऐसे देखते ही रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? अरे तुम तो सेकंड मीटिंग में ऐसे घबरा रहे हो जैसे नई नवेली दुल्हन हो। अच्छा ये बताओ कि कल की फिल्म कैसी थी? डर्टी। डर्टी? पूरे 3000 रुपए खर्च के ब्लैक से टिकट खरीदी और तुम बोलती हो फिल्म डर्टी। मैंने कब कहा था इंग्लिश मूवी दिखाने के लिए, और वो भी इतनी सेक्सी सी। सपना जी, शादी से पहले सेक्स का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तुम बड़े रोमांटिक हो। हाँ अब क्या करें, तुमने हमें बना ही दिया रोमांटिक। अच्छा शादी के बाद से याद आया, कल डैड मुझे बहुत फोर्स कर रहे थे शादी के लिए। अच्छा मैं क्या करूं? अच्छा तो कर लो शादी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पर किससे? मुझसे और किससे? अमित, तुम बहुत रईस हो और मैं बहुत गरीब हूँ। सपना जी, प्यार और मोहब्बत में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। अगर सलीम एक बादशाह था तो अनारकली एक कनीज थी। तुम चाहो तो आज हम तुम्हारी डैडी से बात कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे डैडी बिजनेस के सिलसिले में 1 महीने के लिए विदेश भेज रहे हैं। 1 महीना? अमित, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी पूरा 1 महीना? नहीं, मैं आज ही अपने डैड से बात कर लेती हूँ। मैं चाहता हूँ सपना, विदेश जाने से पहले 5 स्टार के कमरे में बैठ के हम दोनों बहुत सारी बातें करें, प्यारी प्यारी बातें करें और साथ में बैठ के खाना खाएं। लाइफ का क्या भरोसा यार। ओह अमित, आई लव यू। आई लव यू टू। चढ़ती जवानी मेरी मुझको सताए रे, चढ़ती जवानी मेरी मुझको सताए रे, क्या करूं रहा नहीं जाए, रात भर नींद न आए, हाय रात भर नींद न आए, चढ़ती जवानी मेरी मुझको सताए रे, क्या करूं रहा नहीं जाए, रात भर नींद न आए, हाय रात भर नींद न आए। धक धक धड़के ये दिल सजना तो आँख में सजनी ये तेरी बुलाए, धक धक धड़के ये दिल सजना तो आँख में सजनी ये तेरी बुलाए, रात भर नींद न आए, चढ़ती जवानी मेरी मुझको सताए रे, क्या करूं रहा नहीं जाए, रात भर नींद न आए, हाय रात भर नींद न आए। जी भर के प्यार कर अब ना किसी से डर, याद तेरी मुझको सताए, आजा जी भर के प्यार कर अब ना किसी से डर, याद तेरी मुझको सताए, रात भर नींद न आए, चढ़ती जवानी मेरी मुझको सताए रे, क्या करूं रहा नहीं जाए, रात भर नींद न आए, हाय रात भर नींद न आए। सबको तो छोड़ दे, सारे हद तोड़ दे, आ एक दूजे में खो जाए, सब
अमित जी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। ओ, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। सुखी रहो। कितना प्यारा बच्चा है। हमारी बेटी के तो भाग्य खुल गए कि ये उसका जीवन साथी बन गया है। अरे बिल्कुल। देखो इस मॉडर्न जमाने में कोई किसके पैर छूता? अरे बेटे नहीं छूते, ये तो फिर जमा ही है। बेटा, तेरी पसंद एकदम लाजवाब है। इसके चेहरे पे एकदम साफ लिखा हुआ है, नहीं? हाँ जी। जो भी इसकी पत्नी बनेगी वो रानी की तरह राज करेगी, है कि नहीं? हाँ जी। और एक बात बताता हूँ बेटा जी। आज तू हमारे परिवार से जुड़ रहा है, हमें बड़ी खुशी हुई और हमारा परिवार पूर्ण होने जा रहा है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाय सपना। अमित, कहाँ थे तुम इतने दिन तक? तुमने तो कहा था कि तुम 1 महीने में आ जाओगे। तुमने तो आने में 2 महीने लगा दिए। मुझे तुमसे कितनी जरूरी बात करनी है। सपना, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ क्या बात करनी है। पहले तुम बताओ। अमित, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सपना, आई एम रियली सॉरी सपना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो प्लीज अबॉर्शन करा। तुमने तो मुझे सेक्स के लिए मजबूर किया था, तो फिर अब क्या वजह हो गई? हाँ जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी डैडी ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी और दहेज में उन्हें 50 करोड़ रुपए भी मिल रहे हैं। 50 करोड़? हाँ। और अब मैं कहूँ कि मैं अबॉर्शन नहीं करा रही हूँ तो इस काम के लिए मैं तुम्हें ही पैसे दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे 5 करोड़ रुपए दे दो, मैं तुम्हारे रास्ते से अलग हट जाऊंगी। What? 5 करोड़? कम है। 2.5 करोड़ वीडियो क्लिप के और 2.5 करोड़ अबॉर्शन के। तुम इतना नीचे गिर सकती हो? गिराने वाले भी तो तुम ही हो। सपना, 2.5 करोड़ मैं तुम्हें अभी दूंगा और 2.5 करोड़ मेरी शादी हो जाने के बाद। ओके, चलेगा। आधे पैसे देने के लिए जब कई बार फोन करने पर कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मुझे शक हुआ। मैं सीधा उसके घर चला गया। मैं वहां पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा कि वो 1 महीने पहले ही फ्लैट छोड़ के जा चुकी थी, भाग गई। मैं समझ गया कि उसके पास ना तो मेरी कोई वीडियो क्लिप थी, ना ही वो प्रेग्नेंट। कमाल है, 1 महीने के अंदर 2 केस सुंदर से। वो कैसे सर? जिस तरह तुम्हारे साथ एक लड़की ने चीट किया है, तुम्हें चूना लगाया है, उसी तरह एक लड़की को एक लड़के ने चीट किया है। उस बेचारी का तो बलात्कार भी हुआ। खैर, केस कोई भी हो, हम सोल्व कर ही लेंगे। बहरहाल आपके पास कोई फोटो क्लिप वगैरह है उसकी? हाँ जी सर, ये देखिए। ओके, प्लीज सेंड मी दिस पिक। ओके सर। मैं तुम्हारा केस सोल्व करने में पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। डेफिनेटली आई विल बी देयर। वी Thank you, sir. फॉर सॉल्विंग द केस। थैंक यू सो मच। सर, आपने मुझे बुलाया? या भूपेंद्र, आज एक केस और आया है, ठीक इसी तरह से मिलता जुलता, जैसे कि हमारा पिछले केस के अंदर जो हमारा चल रहा है, उसके अंदर लड़का लड़की को बहलाता है, फुसलाता है और उसे लूट कर चला जाता है। और इस केस में लड़की लड़के को बहलाती है, फुसलाती है, अपने प्यार के जाल में फंसाती है और उसे लूट कर चली जाती है। अब देखना यह है कि दोनों का टाइमिंग और स्टाइल भी एक जैसा है। दोनों ने इस शहर के अंदर क्राइम किए हैं। अब वो इससे ज्यादा इस शहर में क्राइम नहीं कर सकते। लड़का अगर बाहर जाता है तो लड़की भी जरूर उसके पीछे बाहर जाएगी। अब पता करना होगा कि वो किस शहर में जाते हैं, और इससे पहले कि वो अगला कदम उठाएं, किसी और को लूटें, हमें उन तक पहुंचना होगा। ओके? यस सर। बी अलर्ट।
एंड रेडी रहो। अपने जितने भी एजेंट्स हैं आसपास के शहरों के अंदर इमीडिएट इन्फॉर्म करके उनको अलर्ट कर दो। उनके फोटोग्राफ्स ऑलरेडी मैंने तुम्हें दिए हुए। ओके सर। ठीक है? ठीक है। ओके। सर, हमें संदीप वर्मा का एड्रेस और फोन नंबर मिल गया। गुड। सर उसका नाम संदीप वर्मा नहीं संदीप बैनर्जी है और वो बेंगलोर का नहीं कलकत्ता का रहने वाला है। आई सी। तुम एक काम करो, अभी के अभी उमा शर्मा को कॉल लगाओ और उसे यहाँ बुलाओ। वो संदीप से बात करेगी और उसकी आवाज को पहचानेगी। इसके बाद हमें तुरंत ही प्लेन पकड़कर कलकत्ता जाना होगा और वहां पर संदीप को गिरफ्तार करना होगा। ओके? ओके सर। बी अलर्ट। तुम्हें बिल्कुल अलर्ट होकर पूरी रिकॉर्डिंग करनी है, ध्यान रखकर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग उमा जी। उमा जी, संदीप का नंबर आ चुका है हमारे पास, ट्रेस कर लिया है हमने उसे और अभी उसे डायल करेंगे। आप जो है सिर्फ उसकी आवाज को सुनेंगी, ओके, पहचानेंगी, एक शब्द भी नहीं बोलेंगी। ओके? ओके। रजनीकांत जी, मैं अपर्णा निषाद, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। सॉरी रॉन्ग नंबर। मैं चेन्नई से नहीं कोलकाता से बोल रहा हूँ। सर मैं आपकी आवाज़ पहचानती हूँ, आप प्लीज मुझसे बात कीजिए। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे आप पागल हैं क्या? मैं बोला ना आपसे, मैं फिल्म स्टार रजनीकांत नहीं हूँ, मैं संदीप हूँ, संदीप। हाँ सर, ये उस कमीनी की आवाज है। उमा जी, हम आपकी खोई हुई इज्जत का तो वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन आपके जितने भी पैसे गए हैं वो हम लौटाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके। ये मुजरिम ये नहीं समझते कि कानून ही सबसे बड़ा होता है। कानून के आगे कोई बड़ा नहीं होता और ये कानून को खिलौना समझते हैं। कानून तुम्हारा बाप होता है मुजरिमों। और बेटे संदीप मुखर्जी, ये बात तू भी जान ले, हम आ रहे हैं तेरे घर कोलकाता बच्चे। क्या सोच रहे हो संदीप? हनीमून कहाँ मनाएं ये सोच रहा हूँ। तुम बताओ कहाँ मनाएं। मुझे तो पेरिस पसंद है। ठीक है, ट्रेन की 2 टिकट अभी बुक कर देता हूँ। कौन है आप लोग? सीबीआई ऑफिसर उमेश वशिष्ठ। भूपेंद्र सिंह। मैं सीबीआई ऑफिसर अपर्णा निषाद। मिलेगा नहीं।
घबराइए नहीं, आपके पतिदेव सही सलामत एक ही पीस में वापस आएंगे। घर में मेहमान आए हैं, चाय नहीं पिलाएंगी आप? रुक जाओ। Hands up. लीजिए मैम, आपके प्राणनाथ आ गए। आइए आइए सुधीर साहब, विराजिए, प्लीज सिट। यू आर अंडर अरेस्ट। आप दोनों को चीटिंग करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। हमें अरेस्ट करने के लिए आपके पास सबूत है क्या? हम सीबीआई वाले बिना सबूत के किसी को नहीं पकड़ते। संदीप, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इसकी बोलती तो पहले ही बंद हो चुकी है और तू ज्यादा बोलेगी ना तो तेरी बोलती मैं बंद कर दूंगी। आप दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि आप दोनों सारी सच्चाई खुद ब खुद बयान कर दें, वरना आप जानते हैं कि जब सीबीआई वाले सख्ती पर उतरते हैं तो क्या करते हैं। जी जी, जो मैं ए मिस इंडिया, मैं मत कर, चुपचाप सब कुछ बता, वरना प्लास्टिक सर्जरी के बिना तेरा सारा चेहरा बदल दूंगी। हाँ तो बनर्जी, अपनी एनर्जी बिना वेस्ट किए चुपचाप सारी सच्चाई उगल दो। 10 तक गिनती गिनूंगा, सारी सच्चाई चुपचाप बता देना, वरना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो इनका किस्सा यहीं खत्म कर देते। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो इनका किस्सा यहीं खत्म कर देते हैं। रुके, मैं बताता हूँ। मैं सपना और मैं कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे हम, लेकिन सपना, हमने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, अब सपने कैसे पूरे करेंगे? संदीप, सपने देखने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। मैं भी गरीब हूँ और तुम भी गरीब हो। सपना, मेरे पास तो इतना बड़ा घर भी नहीं है कि तुमको उसमें रख सकूं। लेकिन मुझे तो शादी से पहले बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सारे ऐशो आराम चाहिए। सपना, उसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। हम इतना सारा पैसा लाएंगे कहाँ से? और नौकरी करते करते तो हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे। सपना, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, इंटेलिजेंट हो, और मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। आज ही मैंने न्यूज़पेपर में देखा, कोई भोरा नाम का ठग है जो शादी.com के ज़रिए फ्रेंड्स बुक पर लड़कियों से दोस्ती करता है और शादी का प्रपोजल भेजता है, और चेकबुक के द्वारा लाखों करोड़ों की चपेट लगाकर पैसे लेके भाग जाता है। अगर हम भी इस फॉर्मूले को अपनाएं तो कुछ ही दिनों में हम करोड़पति बन सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन इस काम में हमें थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर राजी हो तो मिलाओ हाथ। मैं तैयार हूँ। हमारा पहला मिशन दिल्ली।
हाय, हाय। आई एम विक्रांत माथुर। वैसे आपने मुझे पहचान लिया? हमारी तो वो नजर है जो उड़ती हुई चिड़िया को भी पहचान ले। ये चिड़िया मगर हाथ नहीं आने वाली है आपके। ये चिड़िया तो हमारे हाथ में आ गई है और हमारे सामने है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। और सुनाइए, कहाँ से आ रही हैं आप? चांदनी चौक। वैसे आप कहाँ से आ रहे हैं? बस यही बसंत कुंज। अरे ये तो बड़ा दूर है। कोई बात नहीं सपना जी, बस दिल करीब होने चाहिए। अरे वाह, आपने तो हमें पहले ही मुलाकात में अपना फैन बना लिया। और सुनाइए, क्या चल रहा है आपका? बस चल रहा है। मेरा मतलब किस क्लास में पढ़ रही हैं आप? मैं पढ़ती नहीं, पढ़ाती हूँ। स्कूल के बच्चों को ट्यूशंस देती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। घर में कौन कौन है आपके? माता जी हैं, पिताजी हैं। स्कूल में प्रिंसिपल थे पापा, रिटायर्ड हो चुके हैं। आपके घर में कौन कौन है? हमारा बहुत अच्छा बिजनेस है गुड़गांव में और सारे बिजनेस पापा जी संभालते हैं। और आप क्या करते हैं? मैं तो सिर्फ बस आवारागर्दी करता हूँ। ओह, आवारागर्दी। फिर आप जैसे लड़के के साथ शादी कौन लड़की करेगी? वही चिड़िया करेगी जो हमारे सामने खड़ी है। फिलहाल तो मैं उड़ती हूँ क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। ओके, ठीक है। बाय बाय। बाय। हाँ? ये मुर्गा समझो मतलब फंस गया। लेकिन सुनो, तुम्हारी मैडम का आने का टाइम हो गया है। लेकिन ध्यान रखना, उस पर न ज्यादा लाइन वाइन मारने की जरूरत नहीं है। अरे तू टेंशन मत ले, मेरा ध्यान सिर्फ पैसों पे, ठीक है? चल बाय। चलो। हाय, हाय। आई एम संदीप अवस्थी। और मुझे मीरा परासर। आप तो सचमुच मीराबाई लगती हो। फ्रेंड बुक पर आपकी पर्सनालिटी और बॉडी लैंग्वेज। बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करती हैं आप। क्या आपका शुगर मिल है? लेकिन आपको कैसे पता? सचमुच हमारी शुगर मिल है। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। नहीं नहीं, लेकिन सच में गाजियाबाद में हमारा शुगर मिल है। अरे फिर तो शुगर फ्री मिला करेगी। अरे शुगर की क्या बात है, पूरी फैक्ट्री आपके नाम कर देंगे। पहले पापा जी से पूछ लीजिए। पापा जी से क्या पूछना, मेरे नाम पे है। लेकिन आप क्या करते हो? मीरा जी, मैं तो बहुत मामूली सा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। आपकी पर्सनालिटी को देखकर तो लगता है आप किसी रईस खानदान से हैं। वो सब मेरे पूर्वजों का कमाल है। मेरे पूर्वज बहुत रईस हुआ करते थे। सब उनकी देन है, लेकिन वक्त और हालात ने हमें गरीब कर दिया। लेकिन फरीदाबाद में हमारी कई सारी ज़मीनें खाली पड़ी है। वहाँ पे फैक्ट्री लगाने का सोच रहा हूँ और बैंक से लोन के लिए अप्लाई भी किया है। देखो जल्दी काम हो जाएगा। आई सी। अच्छा, हमें चलना चाहिए, काफ़ी समय हो गया है। हाँ, मम्मी डैडी मेरा भी इंतज़ार करेंगे। कल कब मिलोगे? मैं आपको शाम को कॉल करके बताता हूँ। ओके, मैं आपका वेट करूँगी। ओके, बाय। दोनों मुर्गे फंस गए। हाय सपना जी, सॉरी मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। मुझे पापा को 1 करोड़ रुपए देने थे, वो भी इमीडिएट। कोई बात नहीं, काम पहले प्यार बाद में। इसका मतलब आप मुझसे प्यार करती हो? प्यार नहीं करती होती तो यहाँ क्यों आती? बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप ये बताओ, आगे क्या करना चाहती हैं आप? मुझे तो टीचर बनना है। हम अगर चाहें तो आपको कल ही कल टीचर बना दें। हम नहीं चाहते कि हमारी होने वाली बीवी नौकरी करे। मैं आपसे प्यार करती हूँ विक्रांत जी, लेकिन आपसे ये किसने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगी? सॉरी सपना जी। अरे 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 अरे,
आप तो सीरियस हो गए। आप एक काम कीजिए ना, कल ही मेरे घर आ जाइए मेरे मम्मी पापा से मिलने के लिए। ओके? ओके। चलिए मिलते हैं। बाय। सपना, सपना। विक्रांत जी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। हेलो। ओ, अरे बेटा क्या कर रहे हो? कितना प्यारा बच्चा है। बिल्कुल इनको पाके तो हमारे भाग्य खुल गए। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। इतना संस्कारी, इतना सुशील, नहीं तो आज के जमाने में कौन किसी के पैर छूता है? वो बेटा हो कि जमाई हो, कोई किसी के पैर नहीं छूता। बेटा तू बड़ी भाग्यवान है रे। इसके चेहरे पे साफ लिखा हुआ है कि ये जिसको भी अपनी पत्नी बनाएगा वो बड़ी सुखी रहेगी। वाह बेटा, आज तूने हमारी बेटी को अपना कर हमारा परिवार पूर्ण कर दिया। क्यों जी? हाँ जी, हाँ जी। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ विक्रांत, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी। मेरे डैड हार्ट पेशेंट हैं और उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में हो सकता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है 50 लाख रुपए। 50 लाख, इतने सारे रुपए कहाँ से लाएंगे हम इतना पैसा? और इसी वजह से ना मेरी शादी भी रुकी हुई है। सपना, तुम मुझे क्या गैर समझती हो? सिर्फ 50 लाख की बात है ना, कल सुबह तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। एनीहाउ। सच में विक्रांत? थैंक यू सो मच। हाय, प्लीज सिट। मीरा जी, इतनी खामोश क्यों है? कुछ मीठी मीठी बातें करिए ना। संदीप जी, मुझे शर्म आती है और दिल में कुछ कुछ होने लगा है। क्या होने लगता है मीरा जी? अरे कुछ नहीं बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। मीरा जी, एक बात तो है, हम्म। इन कपड़ों में ना आप छोटी सी गुड़िया लगती हैं। ओह, परी जैसी दिखती हैं आप। और अगर आप साड़ी पहन के आएंगी ना, एकदम मीराबाई लगेंगी। पर मीरा जी, इतनी महंगी गुड़िया खरीदने की मेरी औकात कहाँ। संदीप जी, मुझे तुम्हारी बातें बहुत इम्प्रेस करती हैं, लेकिन तुम अमीरी और गरीबी की बातें ना किया करो। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। शादी? किसकी शादी? अरे मेरी और आपकी। अरे मीरा जी यार, मैं तो आपका दोस्त हूँ। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। और आई लव यू। मैं कल तुम्हारे मम्मी डैडी से मिलना चाहती हूँ और फिर तुम मेरे मम्मी डैडी से आके मिलो। नहीं मीरा, मैं फैक्ट्री डालने के बाद ही शादी करूँगा। वो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल मैं चलती हूँ। बाय। पापा जी, मम्मी जी, ये मीरा है। आप लोगों को बताया था ना मैंने इसके बारे में। हाँ। हाँ। नमस्ते। अरे
रहने दो बेटा, सुखी सदा रहो। सुखी रहो। बेटा, इस घर परिवार को हमेशा इसी तरह प्यार से बनाए रखना। मम्मी, पापा, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और मैं बहुत जल्दी अपने मम्मी पापा को आपसे मिलवाऊंगी। हाँ, ठीक है। वाह, क्या संस्कारी लड़की है। अरे आज के मॉडर्न जमाने में कौन किसी के पैर छूता है? नहीं, इसके चेहरे पे लिखा हुआ है, एकदम साफ नजर आ रहा है मुझे कि जिस किसी को इसका साथ मिले, जिसके नसीब में ये हो, वो तो बड़ा भाग्यवान है। उसकी उन्नति तो है ही। जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है इसने। इतनी सुंदर और इतनी सुशील लड़की को हमारे घर पे लेके आ रहा है। बेटा, तेरे हमारे घर में आने से हमारा परिवार पूर्ण हो जाएगा। संदीप, कल तुम्हारे मम्मी पापा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सच में वो बहुत अच्छे इंसान है। अब तुम कल मेरे मम्मी पापा से मिल लो। मैंने उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। मीरा, मैंने तुमसे कहा ना, जब तक मैं अपनी फैक्ट्री नहीं डाल लेता मैं तुम्हारे मॉम डैड से नहीं मिल सकता। संदीप, तुम इस बैंक के लोन के चक्कर में कब तक पड़े रहोगे? जब तक मुझे बैंक लोन नहीं मिल जाता। अच्छा ये बताओ, तुम्हें फैक्ट्री लगाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? फिलहाल तो 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़? ठीक है, तुम्हें कल 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। जब तुम्हारा लोन पास हो जाए तुम मुझे रिटर्न कर देना। मीरा, तुमको मुझ पे इतना भरोसा है? संदीप, मैंने प्यार किया है, चोरी नहीं की। मीरा, आई लव यू। ये देखो मेरी कमाई। ये देखो मेरी कमाई। मैंने कहा था ना, हमारे सारे सपने पूरे होंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ। हमारा नेक्स्ट टारगेट था चंडीगढ़, फिर हम चंडीगढ़ गए। हाय, आई एम संदीप सोनी। ओह, और मुझे कंचन कपूर कहते हैं। ओ सोनियो, मुझसे हाथ तो मिला लो। अच्छा, पहली मुलाकात में उंगली पकड़कर हाथ पकड़ना चाहते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहता था। कैसा सरप्राइज? आप अपनी आंखें तो बंद कीजिए, अब हाथ आगे बढ़ाओ।
हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे आपको मेरा बर्थडे याद था? ये दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये अंगूठी तो काफी कीमती लगती है, कितने की है? लेकिन आपसे कीमती नहीं है। फिर भी कितने की है? हीरे की है, 5 लाख की है। वैसे देखिए, आपने तो मुझे पहली मुलाकात में ही खरीद लिया। वैसे आपका बिजनेस क्या है? मेरी एक बियर की फैक्ट्री है, दूसरी का काम भी चल रहा है, लेकिन आपके लिए बियर फ्री है। लेकिन मैं तो बियर पीती ही नहीं हूँ। तो क्या दारू पीती हो? हाय रब्बा, इस चीज़ का तो नाम भी मत लेना। वैसे कंचन जी, आपका क्या बिजनेस है? हमारा ऑल इंडिया में ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है। वैसे तो आपकी गालों की लाली ये बताती है, थोड़ी सी गालों की लाली हमें भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। संदीप जी, इंतज़ार में जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। अरे हम तो आपका मरते दम तक इंतज़ार कर सकते हैं। तो फिर करते रहिए, मैं आज शाम को आपको कॉल करूँगी। फिर मिलते हैं। बाय बाय। बाय। हाय सपना। ओह हाय, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन विजय खन्ना जी। आपने मुझे पहचान लिया? हम अपने चांद को लाखों की भीड़ में भी पहचान लेते हैं। आपने तो मुझे पहली ही मुलाकात में आसमान से जमीन पे लाके अपना बना लिया। अरे शॉर्टकट का जमाना है, जब दिल मान गया तो फिर आजमाना क्या है। लेकिन खन्ना साहब, मेरी तो लाइफ का सवाल है, मुझे तो आपसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ हाँ पूछो ना, जो पूछना है पूछो। मेरा मतलब है, आपके घर में कौन कौन है और क्या कारोबार है आपका? करोड़ों का कारोबार है, घर में माँ बाप है और एक छोटी बहन है। टोटल 4 लोग हैं हम। अब तुम आ जाओगे तो 5 हो जाएंगे। तो बात पक्की रही? अरे वाह, चिटमंगनी और पट ब्याह। आप तो प्लेन से भी ज्यादा तेज उड़ते हैं। भाई, मोहब्बत करने का स्टाइल अपना अलग है। जो करना है खुलेआम करो, फटाफट। लगता है इसका सफाया जल्दी करना पड़ेगा। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मुझे भी आपकी तरह लाइफ में फास्ट चलना पड़ेगा। ये हुई ना बात। मैं कल ही तुम्हारे मम्मी डैडी से मिलकर शादी की बात कर लेता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय। बाय। पापा जी, मम्मी जी, ये कंचन है, इसके बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। नमस्ते। अरे सदा सुखी रहो। कितनी सुंदर लड़की है, बिल्कुल लक्ष्मी का रूप है। क्यों जी? बिल्कुल, क्या संस्कार है। आज के मॉडर्न जमाने में ऐसी संस्कारी लड़की ही किसी के पैर छू सकती है। हाँ सही है, कोई नहीं छूता। लेकिन देखो, पहली बार तूने जिंदगी में कोई सही काम किया है। देखो इसके चेहरे पे साफ लिखा हुआ है, जिस किसी की ये पत्नी बनेगी उसका भाग्य बड़ा उज्जवल है। सही बात बेटा, आज तुम हमारे परिवार से जुड़ रही हो, समझो हमारा परिवार पूर्ण हो गया। हाय संदीप। हाय। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं कंचन, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। बताओ ना, क्या हुआ है? क्या बताऊं कंचन, घर और फैक्ट्री में इनकम टैक्स की रेड पड़ गई है। 50 लाख की रिश्वत मांगी है, 1 दिन का टाइम दिया है। अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो फैक्ट्री सील कर देंगे, मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो 50 लाख दे दो ना उन्हें। कंचन, प्रॉब्लम ये है कि डैडी किसी ज़रूरी काम से अमेरिका गए हैं और वो 1 वीक के बाद लौटेंगे, और सारे बैंक के पासबुक चेकबुक उन्हीं के पास हैं। तो फिर अब क्या होगा? अब क्या होगा, फैक्ट्री सील होगी और मैं जेल जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करती हूँ, मैं अपने डैडी से बात करती हूँ। नहीं कंचन, तुम अपनी डैडी से बात नहीं करोगी। अगर तुम खुद पैसा अरेंज कर सकती हो तो करो, डैडी के आते ही मैं तुम्हें पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अभी बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ
विजय जी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। अरे सुखी रहो। सदा सुखी रहो। कितना प्यारा लड़का है बेटी, तेरे तो भाग्य खुल गए, ये तुझे मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखो क्या संस्कारी लड़का है। हाँ, नहीं तो इस मॉडर्न जमाने में कौन किसी का पैर छूता है। अरे खुद का बेटा पैर नहीं छूता, ये तो फिर भी हमारा जमाई है। इसके चेहरे पे एकदम साफ लिखा हुआ है, जिस किसी को ही अपनी पत्नी बनाएगा उसको बहुत सुखी रखेगा। हाँ हाँ जी। बेटा, तुम्हारे हमारे परिवार से जुड़ने से हमारा परिवार पूर्ण हो गया। ये भगवान, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कंचन को सोचो यार, सोचो ना। अब क्या बताऊं संदीप, अब तुमने मुझे कसम जो दे दी, सच बताऊं तो मेरे अकाउंट में सिर्फ 5 से 6 लाख ही है, और वहाँ मेरे डैडी को मेरी शादी की जल्दी पड़ी हुई है। कंचन, मेरी इज्जत, मेरा करियर सब तुम्हारे हाथों में है यार। संदीप, मैं एक काम कर सकती हूँ, डैडी ने मेरी शादी के लिए 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बना के रखी हुई है, वो ज्वेलरी मैं तुम्हें दे देती हूँ और उन्हें गिरवी रख के तुम्हें आराम से 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। तुम अपना काम कर लेना और जैसे ही तुम्हारे डैडी वापस आते हैं मुझे वो ज्वेलरी तुम छुड़वा के दे देना। कंचन कंचन, आई लव यू। हाय। अरे क्या सपना, मेरी तरह तेज चला करो। नहीं विजय जी, मैं आपकी तरह तेज नहीं चल सकती। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप इतने रईस इंसान हैं और मैं इतनी गरीब, हमारी शादी नहीं हो सकती। आई एम सॉरी विजय जी। क्यों सपना, मैंने तुमसे दहेज मांगा क्या? हम गरीब जरूर हैं, पर हमारे भी तो कोई इज्जत है। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए, बस तुम चली आओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं विजय, मम्मी पापा कहते हैं कि वो मेरी शादी हमारे बराबर वाले में ही करेंगे। ओह आई सी। चलो एक काम करते हैं, शादी का पूरा खर्च मैं उठा लेता हूँ और इसमें नाम तुम्हारे मम्मी पापा का हो जाएगा। और वैसे भी शादी के बाद पूरा दहेज तो हमारे पास ही आना है, किसी को खबर भी नहीं होगी। वैसे कितना पैसा लगेगा शादी में? यही कोई 50 लाख रुपए। बस 50 लाख? कल ही मैं तुम्हारे पास पहुंचा देता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, पैसों का इंतजाम करना है मुझे। I love you। I love you too। ये लो ज्वेलरी और तुम अपना काम कर लो। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, आई लव यू। ये लो पैसे, और तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लो। और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।
हमारा नेक्स्ट टारगेट था जयपुर। हाय, संदीप शेखावत। हाय, I'm पुष्पा रघुवंशी। हाउ आर यू? I'm fine। आपके माता पिता कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आपके मॉम डैड कैसे हैं? भगवान की कृपा है। गॉड ब्लेस। आप चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना। अब क्या कहूँ, बस जी चाहता है तुम्हें देखता रहूं। संदीप जी, ये आम जगह है, कुछ लोग हमें देख रहे हैं। हाँ तो कहीं अकेले में चलते हैं ना। तन्हाई में अगली बार बात करेंगे, अभी हम यही बात करते हैं। ओके। अच्छा बताइए, क्या बिजनेस है आपका? गोल्ड का काम करते हैं हम। जयपुर में हमारी 20 दुकानें हैं। और आप क्या करती हैं? पढ़ाई के बाद घर में ही रहती हूँ। माता पिता कुछ करने ही नहीं देते। अब उन्हें मेरी शादी की चिंता रहती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम थी, कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिल पा रहा था। अब आप मिल गए सोशल नेटवर्क पे तो समस्या भी हल हो जाएगी। तो फिर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपकी कैसी प्रॉब्लम? मुझे भी अपनी पसंद की लड़की मिल गई है। कहाँ? ये रही मेरे सामने। ओह गॉड, मैं तो डर ही गई थी। आपका बिजनेस क्या है? मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। ओह, फिर तो आप विदेश भी जाते होंगे। पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ। फिर तो शादी के बाद मैं भी घूमूंगी। पहले शादी तो हो जाने दीजिए और अपने माता पिता से तो मिलाइए। नहीं, पहले मैं आपके माता पिता से मिलना चाहती हूँ। क्यों, कोई शक है मुझ पे? जी नहीं, पहले मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। पापा मम्मी, ये पुष्पा है। बताया था ना मैंने। नमस्ते। नमस्ते बेटा। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। वाह, सदा खुश रहो। बहुत अच्छे बेटा, बड़ा नसीबवान है रे तू। इस लड़की के चेहरे से और इसके संस्कारों से मालूम पड़ता है कि ये जिसके नसीब में है, जो इससे शादी करेगा वो बड़ा भाग्यवान है। उसका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। वेरी गुड, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। वेरी हैप्पी, बिलीव मी। मेरा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। और हाँ बेटा, तेरे आने से समझ ले हमारा परिवार पूर्ण होने जा रहा है कि नहीं? हाँ जी। वेरी गुड, थैंक यू पापा। जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है तूने। आई एम वेरी हैप्पी, रियली। बोलो, है कि नहीं? हाँ जी। यू आर वेलकम टू द फैमिली। हाय, सपना गौड़, आपकी फ्रेंड्स बुक फ्रेंड। सपना जी, मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था, पर यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़ी हैं। तो छू के देख लीजिए। छूकर? हाय दैया, आप तो बड़े बदमाश हैं। थे तो नहीं, पर बस आपको देखकर हो गए। खैर, मैं तो मजाक कर रहा था। ये बताइए कि आप काम क्या करती हैं और घर में कौन कौन है? मेरा साड़ियों का व्यापार है और मेरा सपना है कि मैं जयपुर में एक बड़ा सा साड़ियों का शोरूम खोलूं। और घर में माँ बाप हैं, अकेली रहती हूँ। बड़ी खुशी की बात है। भगवान आपका हर सपना पूरा करे। वैसे मेरे लायक कोई सेवा हो तो ज़रूर बताइएगा। वैसे शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी तो मैं उसी से करूंगी जो मेरा सपना पूरा करेगा।
वैसे आपका क्या व्यापार है? कपड़ा बनाता हूँ। तो आप दर्जी हैं? अरे नहीं, कपड़े की मिल है मेरी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, हमें तो आपकी हर अदा प्यारी है। ये तो गया काम से। आपने कुछ कहा? मैं ये कह रही थी कि अब मैं चलती हूँ। तो फिर कब और कहाँ मिलेंगे? जहाँ आप कहेंगे, लेकिन बाहर तो नहीं, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। बाय। संदीप, तुम तो अमेरिका जाने वाले थे, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, टिकट भी आ गया है, मीटिंग भी फाइनल हो गई है, 10 करोड़ की डील भी फिक्स हो गई है, लेकिन मैं अमेरिका नहीं जा पाऊंगा। पुष्पा, मेरे बैंक में 1 करोड़ का चेक बाउंस हो गया है। वो कहते हैं वो 1 हफ्ते में क्लियर होगा। फिर क्या यार, अगर मैं 3 दिन में अमेरिका नहीं पहुंचा तो मुझे 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा, मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा और हमारी शादी भी रुक जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? सेवा में ही मेवा है यार। अगर तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो तो मेरी सारी समस्या हल हो जाएगी। संदीप, 1 करोड़ तो नहीं, पर मैं तुम्हें 50 लाख दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच यार, लव यू लव यू लव यू। आ गई मेरे सपनों की रानी। इरादा क्या है? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर मैंने कहा ना, मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरा सपना पूरा करेगा। अरे, मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करने को तैयार हूँ। बोलो क्या करना है? बताया था ना, मुझे साड़ी का शोरूम खोलने के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए चाहिए। 1 करोड़ तो क्या, मैं तुम्हें 10 करोड़ भी दे दूंगा। तो समझो, आज से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। फिर हमने टारगेट किया अहमदाबाद।
ये रही वो लड़की। यही मेरा अगला शिकार है। वो इधर ही आ रही है, यहाँ से जाओ तुम। हाँ। संदीप, ये लड़की मुझे बहुत तेज तरार लग रही है, इससे बच के रहना। तुम फिक्र ना करो सपना, संदीप किसी के जाल में नहीं फंस सकता, क्योंकि संदीप का मकसद है सिर्फ पैसा कमाना। इससे मिलने कब वाले हो? 2 घंटे बाद। हाय, हाय, I'm अनुराधा पटेल। आई एम संदीप शाह। वैसे आप किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हैं। तुम भी किसी मिस इंडिया से कम नहीं लग रही हो। वैसे शौक क्या क्या आपके, डांसिंग, सिंगिंग वगैरह वगैरह? मुझे तो सिर्फ क्रिकेट और बॉक्सिंग का शौक है। फिर तो मुझे बॉडीगार्ड रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे काफ़ी हॉट है आप। और आप ज़रूरत से ज़्यादा नमकीन और मासूम। काफ़ी रिश्ते आ रहे होंगे आपके लिए। आपको कैसे मालूम? आप क्या ज्योतिषी हैं? जी नहीं, मैं आशिक हूँ। किसके? आपका। इतना भाव मत दीजिए मुझे, वरना मुझे घमंड हो जाएगा और हमें आप पर और फक्र हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। वैसे घर में कौन कौन है आपके, और बिजनेस क्या है आपका? मॉम डैड हैं, छोटी बहन है, छोटा भाई है, दोनों की शादी हो गई है और अब मेरी होने वाली है। किससे? आपसे। क्यों, मैं आपको पसंद नहीं आया? अगर मैं आपको पसंद नहीं करती तो फेसबुक पर आपसे बात भी नहीं करती और आपसे यहाँ मिलने भी नहीं आती। अच्छा, अरे हाँ, आपने अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया। हमारी सूरत में साड़ियों की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। घर में एक बड़ा भाई बड़ी बहन है, दोनों की शादियाँ हो गई हैं। और अब आपकी शादी होने वाली है। ओह यस, चलो मैं चलती हूँ। बाय। हाय, आई एम जितेंद्र मेहता। आ गए आप? कब से इंतजार कर रही हूँ आपका, इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे सपना तोलानी जी, आप तो पहले दिन ही झगड़ने लगी। आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे मेरी बीवी हो। नहीं है तो हो जाएंगे। एक बात तो है, जब आप गुस्से में इतनी हसीन लगती हैं, जब हंसती होंगी तो कयामत ढा देती होंगी। हाय, मैं मर जाऊं इन गुलाबी आंखों में डूबकर। मरे आपके दुश्मन। वैसे भी प्यार में पहले झगड़ा होता है, फिर बाद में प्यार हो जाता है। अब झगड़ा खत्म हो गया है तो फरमाइए। बस आप यूं ही मेरे सामने बैठे रहिए, बस मैं आपको देखता रहूं। तो प्यार क्या बुढ़ापे में करोगे? आप अगर हमारा साथ देंगी तो हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? कहो तो दिल फाड़ के दिखाएं। रहने दीजिए, रहने दीजिए। आप भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए। अब ये बताइए, आप काम क्या करते हैं? मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ बाप के पास इतना पैसा है,
जितना चाहे लुटाऊं खत्म ही नहीं होता। अब आप बताएं, आप क्या करती हैं? मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ और माँ बाप की सेवा करती हूँ। कभी हमारे लायक सेवा हो बताइएगा। फिलहाल तो मुझे चलना चाहिए। फिर कब मिलेंगे? जब आप बुलाएंगे तब हाजिर हो जाएंगे। तो कल हम नेशनल गार्डन में मिल रहे हैं। ओके? ओके। ओ माय गॉड, हीरो का हार। हीरो का व्यापारी हूँ, रूप का सौदागर हूँ और आपका पुजारी हूँ। अब मैं आपको क्या उपहार दूँ? बस एक प्यारी सी पप्पी दे दो, मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। अब सारी उम्र तुम्हारे साथ ही तो गुजारनी है, तुम्हें कैसे इनकार कर सकती हूँ? थैंक यू माय डार्लिंग। संदीप, अब तुम मुझसे शादी कर लो, मुझसे और इंतजार नहीं होता। वादा करो हमेशा साथ निभाओगी। मैं हर जन्म में तुम्हारा साथ दूंगी। चलो मैं चलती हूँ। बाय। अरे सपना, तुम यहाँ मेरी फैक्ट्री में? मैं गार्डन में वेट करते करते थक गई थी, तो सोचा आपकी फैक्ट्री ही आ जाती हूँ। अरे हाँ, वो मैं यहाँ डैडी से कुछ पैसे लेने आया था, पॉकेट मनी। अब लगता है वैसे लेट आना आपकी खानदानी बीमारी है। हाँ, वैसे मैं शादी के बाद आपकी ये आदत सुधार दूंगी। तो अभी क्यों नहीं? अभी आपने मुझे यह दिया ही कहाँ है? तो अभी दे देते हैं। कैसे? आंखें बंद करो। शर्म नहीं आती? शादी के पहले ये सब कुछ? अरे फिर शादी कर लेते हैं। सपना, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। जब से मोहब्बत हुई, खुद से बेगानी हुई। जब से मोहब्बत हुई, खुद से बेगानी हुई। कहते हैं दुनिया मुझे, कहते हैं दुनिया मुझे, मैं तो दीवानी हुई। जब से मोहब्बत हुई, खुद से बेगानी हुई। जब से मोहब्बत हुई, खुद से बेगानी हुई। दिल ये मचलने लगा, मौसम बदलने लगा। मुझ पे ये तेरा नशा आँखों में चढ़ने लगा। दिल ये मचलने लगा, मौसम बदलने लगा। मुझ पे ये तेरा नशा आँखों में चढ़ने लगा। सांसों में हलचल मची,
जितेन, क्या बात है, आजकल बहुत गुमसुम रहते हो। पहले मुझे देखकर खिलखिला उठते थे। निमी, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकता। ये तुम क्या कह रहे हो जितेन? तुम तो मुझसे प्यार करते थे, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? निमी, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब यही सच है। तुम भूल जाओ मुझे। जितेंद्र, कैसे भूल सकती हूँ मैं तुम्हें? वो कस्में, वो वादे, कहाँ गए वो सब? समझो वो सब एक ख्वाब था निमी, एक पल में सब मिट गया। आज मैं उसके पेरेंट्स से मिलने जा रहा हूँ। बहुत जल्द हम लोग शादी करने वाले हैं, तो मुझे भूल जाओ। जितेंद्र, कहाँ जा रहे हो? जितेंद्र, रुक जाओ। जितेंद्र, मैं मर जाऊंगी। जितेंद्र, जितेंद्र, रुको। मेहता जी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, सुखी रहो, सुखी रहो। कितना प्यारा बच्चा है। अरे बेटे, तेरे तो भाग्य खुल गए जो ये तेरे को मिल गए। क्यों जी? बिल्कुल। हाँ, बस बस बस, संभालिए अपने आप को। मैं बता देती हूँ आप क्या कहना चाहते हूँ। बेटा, ये कहना चाहते हैं कि आपके फेस पे ऐसा लिखा है कि आप जिस भी लड़की से शादी करोगे ना, वो तो सुखी हो जाएगी। और हाँ, ये भी कहना चाहते हैं कि आप जैसा संस्कारी लड़का हमने आज तक देखा नहीं। आपको पाके तो हम धन्य हो गए। आजकल तो बेटे अपने माँ बाप के पैर नहीं छूते, आप तो होने वाले दामाद हो। क्यों जी? और हाँ, आप संभालिए अपने आप को। और बेटे, आपका हमारे परिवार से जुड़ने से ना हमारा परिवार तो पूर्ण हो गया है ना जी? हाँ, अरे अरे, बस बस बस। हाय मेरे राजा। हेलो अनुराधा जी, संदीप बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, मुझे शॉपिंग पर कब लेके जाओगे? अरे जल्दी चलेंगे। वो क्या है ना, इन दिनों मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहा हूँ। तुमने मुझे कल भी बोला था। हाँ बोला था, बट आए नहीं। इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हारे अलावा और भी काम है, सब काम निपटा कर आ रही हूँ। शबाब का मजा शराब के साथ आता है। लाया। Cheers. वैसे तुम हो बहुत नमकीन। और तुम बहुत नादान। कुछ काम हमें भी करने दो जानू।
सपना तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारे माता पिता इतने बीमार हैं? इसका मतलब तुम मुझे गैर समझती हो। नहीं मेहता जी, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। सपना, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो प्लीज सच सच बताओ, तुम चाहती क्या हो? मेहता जी, मैं आपको ये बात पहले ही बता चुकी कि मैंने अहमदाबाद में एक ब्यूटी पार्लर चालू किया था, जिसमें मैंने अपने पूरे 50 लाख रुपए लगा दिए थे। और उस पार्लर को चालू करने के लिए 50 लाख लगा दिए, लेकिन मुझे और 50 लाख रुपए की जरूरत है, ताकि मैं शादी के बाद मेरे मम्मी पापा को कोई परेशानी न उठानी पड़े। सपना, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। लेकिन मेरा स्वाभिमान ही मेरा सब कुछ है। ठीक है सपना, मैं तुम्हारे सपने जरूर सच करूंगा। मैं तुम्हारे लिए कल ही 50 लाख का इंतजाम करता हूँ। आई लव यू मेहता जी। आई लव यू टू। पापा जी, मम्मी जी, ये अनुराधा, इसके बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। अरे सदा सुखी रहो। सुखी रहो बेटा। कितनी सुंदर लड़की है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। क्यों जी? वाह बेटा वाह, अरे क्या पसंद है तेरी, क्या संस्कार है इस लड़की में। नहीं तो इस मॉडर्न जमाने में कौन किसी का पैर छूता है। हाँ देखो, इस लड़की के चेहरे पे साफ लिखा हुआ है, जिस किसी के नसीब में इसका साथ है उसकी उन्नति तो है ही, उस परिवार में बहुत संपत्ति और धन आने वाला है। बेटा, तुम्हारे इस परिवार में आने से आज हमारा परिवार पूर्ण हो गया। क्यों जी? हाँ जी। अनुराधा, बहुत अपसेट हूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आखिर हुआ क्या, बताओ तो सही। तुम बिलीव नहीं करोगी, कैसे बताऊं? संदीप, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ यार, और मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। आखिर मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ यार। अनुराधा, मुझे तुम्हारी जान नहीं, मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? अनुराधा, मुझे पिताजी ने 5 करोड़ रुपए दिए थे हीरे की खरीदारी के लिए। व्यापारी विदेशी था, होटल में डील थी। जब मैंने हीरे घर लाके चेक किए तो उसमें आधे हीरे नकली निकले। इसका मतलब 2.5 करोड़ का नुकसान। पिताजी हार्ट पेशेंट है, अगर गलती से भी उन्हें बात पता चल गई तो वो मर जाएंगे और हमारी शादी भी नहीं हो पाएगी। संदीप, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कैसे भी करके 2.5 लाख रुपए दे दूंगी। ओ अनुराधा, आई लव यू। संदीप, ये लो पैसे, तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू यार, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो हमारे पेरेंट्स नहीं थे, वो जूनियर आर्टिस्ट थे, थिएटर में काम करते थे। 5,000 पर डे में तय हुआ था। जब हम लोग ने ज़्यादा पैसा कमा लिया तो उनकी नीयत बिगड़ने लगी, हमसे ज़्यादा पैसा मांगने लगे। इस वक्त कहाँ हैं वो दोनों? पैसे लो। मैंने उनको भी मार दिया। संदीप, कानून से आज तक ना कोई बचा है और ना बच पाएगा। तुमने अपने जीवन की खुशियों के लिए
दूसरों की खुशियों को छीना है, चीटिंग की है, कत्ल किए हैं। अब सारी जिंदगी जेल में सलाखों के पीछे ताउम्र बिताओगे। ले चलो इन दोनों को। कम ऑन, गेट अप। उमा जी, एक तसल्ली की खबर है आपके लिए कि मुजरिमों को पकड़ लिया गया है और वो इस वक्त जेल में सलाखों के पीछे हैं। और हाँ, एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगा आपको कि अच्छा सा वर्ड ढूंढकर आप शादी कर लीजिए। और हाँ, नेटवर्क के चक्कर में मत पड़िएगा। आंकड़े बताते हैं कि मैक्सिमम रेशियो फ्रॉडगिरी के हैं। गुड लक। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन पर मुझसे शादी करेगा कौन? तुम्हारी हालत मैं समझ सकता हूं। अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। हाँ?